उसको क्या कहा जाता है? अरोरा अस्ट्रियन कहा जाता है। और जो प्रकाश की किरणें पुनः लौटती हैं उसको क्या कहा जाता है? सौर कलंक कहा जाता है। चालू करते हैं। इसको क्या कहा जाता है? सौर कलंक कहा जाता है। अब पूछा जाएगा तुमसे क्वेश्चन, भैया पूछ लेगा कि सौर कलंक कहां से कहां तक करता है, कहां से कहां तक जाता है? तो सौर कलंक जो होता है ये जीरो डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब जीरो से लेकर के कहां तक? 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक। कहां तक? 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या होता है? ये जाता है। ब्लैक होल क्या होता है? जो सौर कलंक होता है कहां तक जाता है? 0 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक। भाई 0 से 40 तक ही क्यों जाता है? क्योंकि 40 के ऊपर जाओगे तो झुकाव ज्यादा हो जाएगा, है ना, तो कम हो जाएगा ना, तो 40 तक जाता है। तो कहोगे भाई जी का ये रोज बनता है? हाँ रोज बनता है। रोज क्यों बनता है? रोज ऐसी कोई ज्वाला नहीं जो सूर्य से न निकलती हो, वो कुछ न किसी ग्रह पर रोज गिरती है। तो पहली बार जब एक निकलती है ज्वाला और जो टेम्परेचर जिसका कम होता है वापस आती है तो यहाँ पर सौर कलंक बनाती है। तो पहली बार जब आएगी तो किस पे बनाएगी? 0 पर बनाएगी। दूसरी बार किस पे बनाएगी? 1 पर। तीसरी बार किस पे बनाएगी? 2 पर। ऐसे 4 पर, 5 पर, ऐसे चली जाएगी। तो यहां से यहां तक जाने में इसको कितना लगता है? कितने साल लगते हैं? यहां से एक सौर कलंक को यहां से यहां तक जाने में कितने लगते हैं? 5.5 साल। कितने साल? 5.5 साल लगते हैं। और 5.5 साल, और फिर वहां से यहां तक आने में कितना लगेगा? 5.5 साल लगेगा, नहीं लगेगा? तो कितना हो जाएगा दोनों जोड़ करके? 11 साल। कितने साल हो जाएगा? 11 साल। एक सौर कलंक पूरा एक चक्कर कितने साल में लगाता है? एक सौर कलंक पूरा चक्कर कितने साल में लगाता है? 11 साल में। भाई जाए आएगा तभी तो पूरा चक्कर होगा। आप यहाँ से दौड़े लौट करके इसी स्थान पे आओगे तभी तो चक्कर होगा। तो यहाँ से जब चलेगा यहाँ तक जाने में 5.5 साल लगाएगा, और वहां से यहाँ तक आने में 5.5 साल लगाएगा, तो क्या हो जाएगा? 11 साल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो पूछ लेगा कि एक सौर कलंक कितने साल में एक चक्कर लगाता है, मतलब कितने साल में पूरा एक चक्कर लगाता है? तो 11 साल में लगाता है। सौर कलंक के केंद्र को क्या कहा जाता है? अंबरा। अंबरा कहा जाता है। उसके बाहर वाले को क्या कहा जाता है? परम्बरा। बीच वाला ये क्या कहलाता है? अंबरा कहलाता है। और बाहर वाला ये क्या कहलाता है? परम्बरा, या परम्बरा भी कहीं कहीं लिखा होगा, उसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं, जो लिखा वही जान लीजिएगा। तो 11 साल होता है। अच्छा, ये हो, अब ये पूछा जा सकता है तुमसे कि भैया बताओ, जब 11 साल में एक चक्कर लगाता है तो अभी तक सौर कलंक ने कितने चक्कर पूरे कर लिए? सौर कलंक ने कितने चक्कर पूरे कर लिए हैं? तो सौर कलंक की गणना तब से की जाती जब हम लोगों ने सौर कलंक को जाना। पहले जब जानते ही नहीं थे तो गणना क्या करें? तो जब से हमने जाना तो सौर कलंक ने क्या किया है? 2013 तक इसने क्या किए हैं? 2013 में इसने 23वां चक्कर पूरा कर लिया था। 2013 में इसने 23वां चक्कर पूरा कर लिया था। तो 13 में 11 जोड़ो भैया, क्या होगा? 2013 में 11 जोड़ोगे 2024 होगा कि नहीं होगा? तो 2024 में कौन सा चक्कर ये पूरा करेगा? 24वां करेगा ना। 2024 में कौन सा चक्कर पूरा करेगा? 2024 में 24वां चक्कर पूरा करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? 2024 में 24वां चक्कर पूरा करेगा। और इसके फिर 11 जोड़ दोगे तो अगला वाला चक्कर आ जाएगा। तो ये पूछ सकता है तुमसे पेपर में कि बताओ सौर कलंक 2024 में किस चक्कर को पूरा करेगा? तो 24वें चक्कर को पूरा करेगा। कौन सा चक्कर शुरू होगा? 25वां चक्कर शुरू होगा। 23वां चक्कर कब पूरा किया था? 2013 में। 2013 में पूरा किया था। अच्छा, और फिर आता है कि भाई सूर्य की ये परत हो गई, अंदर वाली हो गई, नहीं हो गई? और इसके बाद इस परत को क्या कहा जाता है? कोर कहा जाता है। ये कौन हो गया? कोर हो गया। तो कोर हो गया। और इसको क्या कहा जाता है? इसे रेडिएक्टिव कहा जाता है। और रेडिएक्टिव के बाद इसको क्या कहा जाता है? कन्वेक्टिव। कन्वेक्टिव होता है। अब कन्वेक्टिव जो होता है इसके बाहर, ये तो क्या हुई? सूर्य की आंतरिक परतें हुई। सूर्य की क्या हुई? आंतरिक परतें हुई। आंतरिक परतें हो गई है। अब सूर्य की आंतरिक परतें हो गई। अब बाह्य परत क्या होती? तो ये जो बाहर वाली ये वाली परत दिख रही है, ये वाली परत जो दिख रही है बाहर वाली, सूर्य की जो ये वाली परत कर रही दिख रही है, इसको क्या कहा जाता है?
इस वाली परत को कहा जाता है वर्णमंडल। क्या कहा जाता है? वर्णमंडल कहा जाता है, वर्णमंडल। और इसके बाहर जो एक परत होती है, इसके बाहर जो परत होती है, इसे ये जो बाहर प्रकाश निकलता है, नहीं निकलता है, जो फोटॉन परत होती है बाहर वाली सबसे, ये वाली, ये जो है प्रकाश निकल रहा है, तो इसको क्या कहा जाता है? प्रकाश मंडल। हमको कौन सी परत दिखाई देती सूर्य की? प्रकाश वाली, प्रकाश से दिखाई देती। तो ये कौन सी परत है? ये है प्रकाश मंडल। ये क्या है? प्रकाश मंडल। इसका तापमान कितना होता है? 32 लाख डिग्री सेंटीग्रेड ये होता है। तो अब पूछ लेगा भाई, छोटे छोटे जैसे वनडे एग्जाम दोगे उसमें क्या पूछेगा? वनडे एग्जाम में भैया ये पूछेगा कि बताओ इसकी आंतरिक परत कौन है, तो आप लगाओगे कौन मंडल? वर्णमंडल लगाओ। बाहर से देखोगे तो यही तो वर्णोगे, लेकिन जब बहुत बड़े एग्जाम देंगे जैसे यूपीएससी वगैरह के या समीक्षा अधिकारी वगैरह के एग्जाम देंगे, जो जिसमें अच्छी खासी जीएस पूछी जाती है, वहां फिर क्या होगा? आपको अंदर से बताना पड़ेगा। आंतरिक परत वहां इसे पूछेगा इसकी आंतरिक सबसे परत कौन है, तब कोर लगाओगे। लेकिन यहाँ पूछेगा कि आंतरिक परत कौन सी है, तो उस विकल्प में कोर देवे नहीं करेगा। तुम सोचोगे तुमने तो डीपली पढ़ रहे हो, वो देगा वनडे के एग्जाम से। वनडे के एग्जाम से केवल दो ही पूछेगा, भाई बाहर वाली क्या हो गई? प्रकाश हो गई। बाहर वाली को क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल कहते हैं। उसके अंदर वाली जो ये परत होती है इसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे वर्णमंडल। तो आंतरिक परत कौन हो जाएगी? वर्णमंडल। हमने रेलवे में यही देखा था, एनटीपीसी में क्वेश्चन आया था, उसमें यही पूछा था कि आंतरिक परत कौन है? वर्णमंडल सही कराए थे। लेकिन उनकी भी बात सही है, लेकिन मेरी भी बात सही है। जहां आप बड़े कंपटीशन का लेवल का एग्जाम देंगे वहां आंतरिक संरचना अलग होती है और बाह्य संरचना अलग होती है, दोनों अलग अलग पूछेगा। लेकिन जहां वनडे एग्जाम देंगे, वनडे एग्जाम में क्या होगा? बस इतने हल्के से क्वेश्चन पूछता है, तो वहां क्या होगा? ये होगा। अब बात आती है, जब आपको ये पता हो गया तो अब बात आती है, बताएं कि यहां पर हाइड्रोजन की कितनी मात्रा पाई जाती है? सूर्य में हाइड्रोजन कितने परसेंट होता है? हाइड्रोजन कितने परसेंट होता है? हाइड्रोजन होता है 75%। 75% क्या होता है? हाइड्रोजन। हीलियम कितने परसेंट होती है? 24% हीलियम होती है। 24% हीलियम होती है। कितना हो गया? 99% हो गया। और 1% अन्य गैसें होती है। अन्य गैस कितनी होती है? अन्य गैस 1% होती है। ये भी पूछ लेते हैं क्वेश्चन। बताओ भाई, सूर्य में हाइड्रोजन कितने परसेंट पाई जाती है? क्या बताओगे? 75%। पूछ लेगा सूर्य में हीलियम कितने परसेंट पाई जाती है? 24%। पूछ लेगा सूर्य में अन्य गैसें कितने परसेंट पाई जाती है? 1%। कभी कभी पूछ लेगा भैया कि सूर्य का व्यास कितना, पृथ्वी के व्यास से कितने गुना है? सूर्य का ये व्यास, यही तो व्यास कहलाएगा। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से कितने गुना है? तो सूर्य का जो व्यास है वो पृथ्वी के व्यास से कितने गुना है? सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से 209 गुना। हाँ? और पूछ सकता है कि भैया बताओ, पृथ्वी का घनत्व, पृथ्वी का घनत्व, सूर्य का घनत्व पृथ्वी के घनत्व से कितने गुना है? तो 20 गुना है। कितने गुना है? 20। भाई पृथ्वी का घनत्व है 5.5 डेंसिटी है, इसका क्या है? 20 गुना, मतलब 20 पंचे 100 से ऊपर जाएगा, तो ये 20 गुना है। आखिर पूछ ले भाई, बताओ कि इसका गुरुत्वाकर्षण, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण, जी मतलब गुरुत्वाकर्षण, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण कितना है? पृथ्वी से कितने गुना है? तो 28 गुना है। अब ये चीजें तो तुमको याद करना पड़ेगा। आखिर याद नहीं करोगे तो फैक्ट है, ऐसे तो आप कर ही नहीं पाओगे। तो मतलब हमारा कहने का है, पूछ ले कि सूर्य में हाइड्रोजन कितनी पाई जाती है, तो क्या बताओगे? 75%। पूछ ले हीलियम कितनी पाई जाती है? 24%। पूछ लेगा अन्य गैसें कितनी पाई जाती है? तो 1%। पूछ लेगा भाई बताओ, सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से कितने गुना है? 9 गुना। अच्छा, पूछ लेगा कि पृथ्वी का घनत्व, सूर्य का घनत्व पृथ्वी के घनत्व के कितने गुना है? 20 गुना। पूछ लेगा इसका गुरुत्वाकर्षण उसके गुरुत्वाकर्षण से कितने गुना है? तो क्या बताओगे? याद रहेगा? अब आगे देखिए, पहले इतना नोट करिए फिर आगे। हाँ, सूर्य की परतें तुमको पता होगी कौन क्या परत होती है। सबसे पहली वाली क्या होती है? कोर। दूसरी परत को क्या कहते हैं? रेडिएटिव। तीसरी क्या होती है? कनेक्टिव होती है। तो अब ये तो सूर्य की परतें हो गई। बाहर से क्या होती है? ये वाली कौन सी परत कहलाती है? वर्ण वाली ना, वर्ण। और उसके बाहर वाली कौन होती है? प्रकाश मंडल होती है। तो सूर्य, कभी कभी देखा होगा सूर्य चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण होता है ना, चंद्र ग्रहण नहीं होगा, चंद्रमा में चंद्र ग्रहण होगा और सूर्य में सूर्य ग्रहण होगा। सूर्य ग्रहण का मतलब क्या होता है
कि इसको क्या होता है, एक छाया आती है, इसको छाप लेती है ना, छाप लेती, कब दिखाई देता है? तो मान लो जब सूर्य ग्रहण होगा तो क्या होगा, जब सूर्य ग्रहण हुआ तो एक कभी पूर्ण सूर्य ग्रहण नहीं पड़ता है, पूरा पूरा छप जाए, पूरा नहीं छपता, कभी कभी भले छप जाए, पूरा नहीं छपता, छपी भी जाएगा थोड़ा बहुत खुला रह जाएगा। तो मान लीजिए जब सूर्य ग्रहण होगा तो सूर्य ग्रहण होगा तो इसको क्या होगा, एक काला काला धब्बा क्या होगा, ढक लेगा, ढक लेगा नहीं ढक लेगा? जब ढक लेगा तो क्या होगा, थोड़ा थोड़ा भाग इसका खुला रहता है चारों तरफ से, चारों तरफ ऐसे मान लो ढक लिया उसने, अब इसने काला काला इससे ढक लिया पूरे, तो ये क्या हो गया आपका सूर्य ग्रहण हो गया। और लेकिन जो भाग ये खुला रहा, इतना खुला रहेगा ना, कुछ भाग खुला रहता है, नहीं आखिर सब कुछ हो जाएगा तो अंधकार हो जाएगा, कुछ दिखाई नहीं देगा। तो क्या होता है कि कुछ भाग खुला रहता है जब सूर्य ग्रहण होता है, तो जो छाया इस पे आती है, जो भाग खुला होता है, तो उससे क्या होगा, बहुत आखिर कहीं मान लीजिए आप नाली वाली पानी लगा रहे हो और आप बहुत बड़ी नाली हो, उससे पानी जा रहा हो और एकदम सारा बांध दो, थोड़ा एकदम खोलो तो कितनी तेज पानी निकलेगा, बहुत तेज रफ्तार बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ जाएगी? जहां पूरा प्रकाश आ रहा है सूर्य का, वहां थोड़े से प्रकाश निकलेगा तो कितनी तेज निकलेगा, बहुत तेज निकलेगा। कितना टेम्परेचर होगा उसका, उसका टेम्परेचर होगा 27 लाख डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होगा, 27 लाख डिग्री सेंटीग्रेड होगा उसका टेम्परेचर। कैसे निकल, तो इसीलिए कहा जाता है कि हमें सूर्य ग्रहण होते समय उसकी तरफ नहीं देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब इतने प्रकाश से वो किरणें आएंगी तो क्या बनेगा, हमारे आंखों पर वो गलत प्रभाव डालेगी, उसका टेम्परेचर हमारी आंखें सहन नहीं कर पाएंगे, आंखें ही चली जा सकती हैं, आंखों पर आपके रोग उत्पन्न हो सकते हैं। अब इसका मतलब ये थोड़ा नहीं कि भगवान, हमने सुना है कि ये कहा जाता है, परंपरा है कि भगवान पे कष्ट हुआ तो वो भगवान अपने वो कर रहे हैं, ये नहीं कुछ होता है। ये क्या हुआ, एक परंपरा ये है कि जैसे क्या हुआ, सूर्य पृथ्वी के बीच में आया, जिस पर छाया बनी, तो सूर्य जहां से निकला इतने टेम्परेचर से निकलता है, फिर आप उसको नंगी आंखों से देख लेंगे, मतलब बिना चश्मा लगाए आप देख लेंगे तो क्या होगा, आपकी आंख भी जा सकती है, इसलिए नहीं देखा जाता है। ये जरूरी तो नहीं आज सूर्य ग्रहण हो रहा है तो आप उधर मत देखिएगा, भगवान कष्ट में है, भगवान कष्ट में कहाँ है, भगवान कष्ट कुछ नहीं होता है। ये क्या होता है, इस घटना को क्या कहा जाता है, इस घटना को कोरोना कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोरोना। ये कोरोना जो आया वो यही घटना है। जो भी नाम रखे जाते, पल्सर रखा गया तो क्यों रखा गया, जब वो बड़ा दानो तारा टूटा तो जो चमकीले बने वो न्यूटन हो गए, जो चमकते लगे पल्सर, तो चमकने वाली चीज को क्या रखा गया, पल्सर रखा गया। तो इसी प्रकार से कोरोना कहां से लिया गया, यही सूर्य से। जब चंद्र ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण होता है तो क्या होता है, एक धब्बा बन जाता है और जो खुला रहता है उससे इतनी टेम्परेचर से निकलता है प्रकाश, उसी की स्थिति को क्या कहा जाता है, कोरोना। कोरोना मतलब हानिकारक किरणें ना, कोरोना ही हानिकारक होता है। कोरोना देखते हो नहीं, कोरोना सब जगह होता है। कोरोना ऐसा नहीं कि सिर्फ सूर्य में होता है, कोरोना ट्रांसफार्मर में भी होता है। ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि जब वो जलने लगता है, देखो ट्रांसफार्मर जलने लगता है, चिंगारी निकलती है, वही कोरोना है। कोरोना का मतलब है छू लोगे तो आप भी काम खत्म, ट्रांसफार्मर को जलते हुए छू लोगे मर नहीं जाओगे। तो इसीलिए कोरोना में कहा गया किसी को छुएगा नहीं कोई लोग, वो कोरोना यही से। जहां बीमारी क्या होगी, जहां बीमारी छूने वाली होगी वहां नाम क्या रखा जाएगा, कोरोना। अब कोई पूछ दे तो सब यार कोरोना का नाम कोरोना काहे रखा गया, तो बता लोगे नहीं बता पाओगे, इसलिए रखा गया था। और हमें सूर्य ग्रहण होते समय सूर्य को हमें अपने आंखों से क्यों नहीं देखना चाहिए, ये भी बता लोगे क्यों नहीं देखना चाहिए। अब वो भगवान वाली सब बात खत्म कि नहीं खत्म, ये मानता है क्या, हमने सुना है, बताया जाता है गाँव में कि भगवान क्या होते हैं, जब पैदा हुए तो क्या हुआ, एक उनको जो नीचे जात के होते क्या कहा जाता है इनको, जो अरे कठेरिया, वो छूने के लिए दौड़ रहे हैं, वो अपना मांस मतलब वो करके फेंकते हैं, नहीं यही बताया जाता है। लेकिन ये कुछ नहीं है, ये सब अंधविश्वास है। मतलब रियलिटी क्या है ये, कि इतना पूरा प्रकाश इतने से निकल रहा था, वो प्रकाश इतने से निकलता है तो इतनी तीव्र गति से आएगा कि आपकी आंख भी जा सकती, आपको क्या हो सकता है, आपको विकार हो सकता है। ये है, इस स्थिति को क्या कहा जाता है, कोरोना कहा जाता है, यहीं से कोरोना का जन्म होता है।